अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास ब्लेंडर बिगिनर सीरीज़ इन हिंदी और उर्दू की क्लास नंबर 15 है। क्लास नंबर 14 में हमने ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग को देखा था। तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक ऐड कर दूंगा ताकि आप वो क्लास भी देख सकें। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि 3D कर्सर क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम अपने वर्क को कैसे ईज़ी कर सकते हैं। ये सीन में ये जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके सेंटर में आपको ये जो ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, रेड और ये वाइट लाइन वाला, ये 3D कर्सर है। अभी के लिए मैं ये क्यूब को डिलीट करता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये 3D कर्सर है। जो सबसे बेसिक यूज़ है 3D कर्सर का वो ये है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो 3D कर्सर वाली लोकेशन पे क्रिएट होता है। देखिए अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करके ये क्यूब क्रिएट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जिस जगह हमारा 3D कर्सर था ये क्यूब उसी जगह क्रिएट हुआ है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो किसी और जगह क्रिएट हो तो हम पहले ये 3D कर्सर को उस लोकेशन पर लेके जाएंगे। 3D कर्सर को मूव करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे ईजी जो है एक तो तरीका है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम सीन में जिधर भी लेफ़्ट क्लिक करेंगे 3D कर्सर उधर मूव हो जाएगा। देखिए अभी 3D कर्सर इधर मूव हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम शिफ्ट की को प्रेस रखें और जिस लोकेशन पे जिस जगह हम माउस कर्सर लेके जाके राइट क्लिक करेंगे 3D कर्सर उधर मूव हो जाएगा। अभी अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब क्रिएट करता हूँ तो देखिए कि ये 3D कर्सर इस जगह था, तो जो क्यूब मैंने क्रिएट किया है वो इसी जगह क्रिएट हुआ है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि 3D कर्सर वापस मैं ये वर्ड्स ओरिजिन पे लेके आऊँ, उसके लिए 2 से 3 तरीके हैं। एक तो मैं शिफ्ट सी करूँगा तो देखें कि ये जो 3D कर्सर था वो ये इस जगह मूव हो गया है। और उसके अलावा देखिए मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट में, स्नैप पे जाता हूँ और उसके बाद कर्सर टू वर्ड ओरिजिन इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें कि जो कर्सर था 3D कर्सर था वो इस जगह मूव हो गया। उसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट एस। मैं शिफ्ट एस प्रेस करूँगा तो हमारे सामने ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन है कर्सर टू वर्ड ओरिजिन। देखें इसके ऊपर माउस कर्सर लेके जाके मैं शिफ्ट एस को रिलीज़ कर दूंगा, जो 3D कर्सर है वो ये वर्ड्स ओरिजिन पे मूव हो चुका है। उसके अलावा हमारे पास ये मज़ीद काफ़ी ऑप्शंस है। कर्सर टू सिलेक्टेड, देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है ना, मैंने मैं ये कर्सर टू सिलेक्टेड के ऊपर माउस कर्सर ले जाके शिफ्ट एस रिलीज़ करता हूँ तो देखें जो हमारा 3D कर्सर इधर था वो इस जगह प्लेस हो चुका है। ये अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट है, हम जो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करें वो बिल्कुल इसी जगह पे क्रिएट हो, हम पहले 3D कर्सर को इस जगह मूव कर देंगे शिफ्ट एस प्रेस करके। कर्सर टू सिलेक्टेड, 3D कर्सर इधर मूव हो गया। अभी मैं शिफ्ट ए प्रेस करके कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो ये उस जगह क्रिएट होगा। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कर्सर टू एक्टिव। देखिए अगर हमारे पास ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड हैं, मैं इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको कर लेता हूँ सिलेक्ट। अभी अगर मैं शिफ्ट एस करता हूँ और ये कर्सर टू एक्टिव करता हूँ तो देखिए ये इनमें से हमारे पास जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है। मैं ऐसे करूँगा तो ये देखें कि जो हमारा 3D कर्सर है वो ये एक्टिव ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है सिलेक्शन टू ग्रिड। अभी देखें कि अ, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ये ग्रिड के ऊपर प्लेस नहीं है। मतलब ये देखें ये ग्रिड है लेकिन ये उसके ऊपर प्लेस नहीं है। अगर हमने ये ग्रिड पॉइंट्स के ऊपर इनको मूव करना है तो अगर मैं शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ और ये सिलेक्शन टू ग्रिड कर दूंगा तो देखें कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड थे वो ग्रिड पॉइंट के ऊपर मूव हो गए। देखिए ये ग्रिड पॉइंट है, ये ग्रिड पॉइंट है, ये इधर मूव हो गया, ये ग्रिड पॉइंट पे मूव हो गया, ये ग्रिड पॉइंट पे, मतलब जो ग्रिड पॉइंट नियरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट के वो उसके ऊपर
मूव हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको मूव करता हूँ थोड़ा इस साइड पे, मैं इधर कर लेता हूँ। अभी मैं शिफ्ट एस करता हूँ, सिलेक्शन टू ग्रिड करूँगा, देखें नियरेस्ट ग्रिड पॉइंट के ऊपर मूव हो गया। उसके बाद शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सिलेक्शन टू एक्टिव। अभी हमारे पास ये एक ही ऑब्जेक्ट है, हम ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो ये है। अभी अगर मैं शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ और सिलेक्शन टू एक्टिव करूँगा तो जितने भी हमारे पास ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस जगह मूव हो जाएंगे। ये देखिए सारे इस जगह मूव हो गए। मैं कोई और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ, इसको स्केल अप कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखें ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है ना, ये मैंने सेलेक्ट किया है। मैं शिफ्ट एस करता हूँ, सिलेक्शन टू एक्टिव करता हूँ तो देखें कि जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड थे वो इस एक्टिव ऑब्जेक्ट वाली जगह पे मूव हो गए। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सिलेक्शन टू कर्सर। मैं 3D कर्सर को इधर मूव कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। अभी मैं शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन टू कर्सर करूँगा तो देखें कि जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट था वो 3D कर्सर वाली जगह पे मूव हो गया। अभी देखें कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास और मैं एडिट मोड में जाके ये वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एस करता हूँ और कर्सर टू सिलेक्टेड करता हूँ, ये इस जगह 3D कर्सर मूव हो गया। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं एग्जैक्ट इस वर्टेक्स पॉइंट के ऊपर मूव करना है मैंने, तो मैं शिफ्ट एस करूँगा और सिलेक्शन टू कर्सर करूँगा तो देखें कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो ये 3D कर्सर वाली लोकेशन पे मूव हो गया। उसके बाद है सिलेक्शन टू कर्सर बट आगे है कीप ऑफसेट। ये कैसे वर्क करता है देखें, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है और मैं करता हूँ शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर तो देखें कि जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड थे वो 3D कर्सर वाली जगह पे मूव हो गया। लेकिन अगर मैं करता हूँ अंडू करता हूँ और शिफ्ट एस करता हूँ सिलेक्शन टू कर्सर लेकिन कीप ऑफसेट, अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो देखें कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स का जो मीडियन पॉइंट है वो 3D कर्सर पे मूव हुआ है, लेकिन इनका जो आपस का ऑफसेट है वो सेम ही है जैसे पहले था। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कर्सर टू ग्रिड। देखिए अगर मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करके मूव करूँगा तो ये एग्जैक्ट हम उस पोजीशन पे मूव नहीं कर सकते। कभी ये जी एक्सिस पे ऊपर होगा या कभी एक्स एक्सिस पे, ये ग्रिड के ऊपर स्नैप नहीं होगा। लेकिन अगर हम करते हैं शिफ्ट एस और कर्सर टू ग्रिड करते हैं तो देखिए कि ये जो हमारा 3D कर्सर है ये नियरेस्ट ग्रिड पॉइंट के ऊपर मूव हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इसको दोबारा मूव करता हूँ, इधर शिफ्ट एस करता हूँ और कर्सर टू ग्रिड कर देता हूँ तो देखें कि जो नियरेस्ट ग्रिड पॉइंट था ये उधर मूव हो गया। तो ये था 3D कर्सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।